Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that an entrance test had only two types of questions, that is 1 mark questions and 2 mark questions. The test had 6 sections and the sectional distribution of the 1 mark and the 2 mark questions was as shown in the table below. Okay, आप distribution देख सकते हैं. अगर total मेरे पास 100 1 marks क्वेश्चन है तो 21 marks क्वेश्चन मेरे आरसी के होंगे, 15 मेरे एलआर के होंगे, 15 मेरे क्यूए के होंगे, 10 मेरे डीआई के होंगे एंड सो ऑन. ठीक है, आप टोटल देख सकते हैं 20 प्लस 20 40 प्लस 20 60 प्लस 30 90 एंड 100. सेम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 marks क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से है. The table below shows the percentage distribution on a sectional basis of the marks scored by one particular student Amit in this test. Okay, the table shows the percentage distribution on a sectional basis of the marks scored. Okay, तो अमित के जितने भी मार्क्स होंगे, सपोज उसके मार्क्स अगर 100 उसने स्कोर किया होगा तो 25 मार्क्स आरसी में स्कोर करेगा, 25 एलआर में एंड सो ऑन. आप टोटल देखिए 50 प्लस 30 80 प्लस 20 100. इसका टोटल भी मेरा 100% है. Also, it is known that no negative marks were given for any wrong attempt or for any unattempted question. Okay, तो wrong attempt और unattempted question का कोई भी negative marking नहीं है. There were 500 questions in the test of which 80 were from QA. अब देखिए यहां पर कुछ क्लू मिला हमें. There were 500 questions in the test. अगर देखें हम 1 mark questions प्लस 2 mark questions और ये हमारे कितने क्वेश्चन टोटल है 500. ओके, ऑफ विच 80 वर फ्रॉम क्यूए. ओके, लेट्स से अगर मैं यहां पर लेके चलता हूं कि 100x मेरे 1 mark क्वेश्चन है एंड 100y मेरे 2 mark क्वेश्चन है. ओके, ध्यान से समझना. मेरे को क्या गिवन है 100x प्लस 100y इज नथिंग बट 500, यही मुझे गिवन है. तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, पहला मोटिव किसी भी टाइप का हमारा सेट हो, पहला मोटिव हमारा यही होता है कि हम अपने वेरिएबल्स को जितने कम कर सकते हो उतने कम करने का ट्राई करेंगे. 100y इज नथिंग बट 500 माइनस 100x. ओके, तो ये मेरा 100x है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 500 माइनस 100x, है ना. टोटल मेरा 500 क्वेश्चन हो जाएगा, ऑफ विच 80 वर फ्रॉम क्यूए. ये मेरा 15x हो जाएगा और ये मेरा कितना हो जाएगा 500 माइनस 100x. इसका मेरा 20%, दैट सॉरी दैट इज 2/10. ओके, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 50 माइनस 10x इंटू 2, ये हो जाएगा मेरा 100 माइनस 20x. तो ये कितना आ जाएगा मेरा 100 माइनस 20x. और मुझे क्या बोला गया है, इनका सम कितना है 80, दैट इज 15x प्लस 100 माइनस 20x इज नथिंग बट 80. तो यहां से मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, कितना आ जाएगा मेरा ये इस तरफ हो जाएगा मेरा -20, दिस विल बी -5x, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू मेरी 4 आ जाएगी. x की वैल्यू 4 आ जाएगी तो ये मेरा 400 हो जाएगा और ये मेरा 100 हो जाएगा. तो टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा. टोटल क्वेश्चंस है ना, ये मेरे 40 हो जाएंगे, ये 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये मेरे 10 रहेंगे, ये 20, ये 20, ये 5, ये 15, ये 30. अब अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स कितने पॉसिबल हैं ये देखूं, ओके, सेक्शन वाइज अगर मैं देखूं मैक्सिमम मार्क्स, देखिए 80 क्वेश्चन है अगर हमारे आरसी में 1 mark क्वेश्चन, तो 80 इंटू 1 एंड 10 क्वेश्चन है हमारे 2 mark क्वेश्चन, दैट इज 10 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 20 दैट इज 100. सेम बाकी को भी हम कैलकुलेट कर लेते, 60 20 इंटू 2 दैट इज 40, दिस इज ऑल्सो 100, दिस इज ऑल्सो 100, दिस विल बी 40 इंटू प्लस 10 दैट इज 50. ओके, इसको अच्छे से नोट डाउन कर देता हूँ, 1 मिनट. This will be 50. This will be 80 plus 30 that is 110, 80 plus 60 that is 140. तो ये मेरे मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स हैं. और मुझे क्या बोला गया है, अमित स्कोर 300 मार्क्स इन दी टेस्ट. तो 300 मार्क्स अगर मैं अमित के मार्क्स की बात करूं, यहां पर नोट डाउन कर लेता हूं.
अमित की मार्क्स की बात कर रहे हैं तो 25% आरसी में होंगे, दैट इज 25 इंटू 3 दैट इज 75, एलआर में 25% अगेन 75, क्यूए में 20 दैट इज 60, दिस विल बी 30, दिस विल बी 15 एंड वीए में 45। ओके तो टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं 20, ये आ जाएगा 0 2 7 इंटू 14 टू 16 6 22 एंड 8 दैट इज 30, तो ये हो जाएगा मेरा 300। ओके टोटल अमित के मार्क्स कितने हैं 300। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं आप। द मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट अमित कुड हैव अटेम्प्टेड इन डीआई इज, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब देखिए यहां पर मुझे पता है, देखना ध्यान से समझना, 41 मार्क क्वेश्चन है डीआई में, 41 मार्क क्वेश्चन है, 2 मार्क क्वेश्चन कितने हैं 5, और अमित के मार्क्स कितने हैं डीआई में दैट इज 30। तो अगर वो ये सभी 5 मार्क क्वेश्चन, सॉरी 2 मार्क क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन है हमारे पास, अगर वो इसे करेक्टली अटेम्प्ट करेगा तो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो मार्क्स कितने आ जाएंगे 10, और यहां से फिर वो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। 20 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट करेगा तो यहां से करेक्ट कितने मिल जाएंगे उसको, कितने मार्क्स मिल जाएंगे दैट इज 20, तो टोटल उसको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा वो 25। ओके क्योंकि हमें मिनिमम पूछा है, तो द मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट अमित कुड हैव अटेम्प्टेड इन डीआई इज 25। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन दैट अमित कुड हैव अटेम्प्टेड, मिनिमम 1 मार्क क्वेश्चन की बात हो रही है, मींस पहले वो सभी 2 मार्क क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। तो अगर वो 2 मार्क क्वेश्चन की बात करें तो यहां से वो कितने मार्क्स स्कोर कर लेगा 20, यहां से 40, यहां से 40, यहां पे 10, यहां पे 30। ओके यहां पे 30 और यहां पर कितना आ जाएगा 60। अब ध्यान देना यहां पर टोटल मार्क्स उसके 75 है, 20 मार्क्स उसने 2 मार्क क्वेश्चन से अपने बनाए हैं ना, तो बाकी 55 मार्क्स वो 1 मार्क क्वेश्चन से बनाएगा, तो ये 55 आ जाएगा मेरा। यहाँ पर 40 उसने 2 मार्क क्वेश्चन से बनाया, बाकी 35 वो 1 मार्क क्वेश्चन से बनाएगा। यहाँ पे 40 2 मार्क क्वेश्चन से बनाया, बाकी 20 वो 1 मार्क क्वेश्चन से बनाएगा। यहाँ पर 10 बनाया तो यहाँ पर 20 अगेन 1 मार्क क्वेश्चन से बनाएगा। अब यहाँ पर देखना टोटल वो 15 मार्क्स ला रहा है यहाँ पे, और 15 हमारे उसके पास 2 मार्क क्वेश्चन अवेलेबल है, पर ये देखिए ये जब मैं इंटू 2 करूंगा तो ये हमेशा मेरे 2 का मल्टीपल होगा। मींस हम ऐसा कर सकते हैं कि वो 7 2 मार्क क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो 14 मार्क्स उसको ऐसे मिल जाएंगे, और 1 मार्क क्वेश्चन से 1 अटेम्प्ट करे तो 1 मार्क यहाँ पर मिल जाएगा, तो टोटल उसके 15 मार्क हो जाएंगे, है ना। तो 1 मार्क यहां पर आ जाएगा, 1 क्वेश्चन मींस 1 मार्क क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। यहां पर देखिए 45 है और यहां पर 30 मींस 22 2 मार्क क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सकता, तो 44 मार्क्स ऐसे हो जाएंगे, और 1 मार्क क्वेश्चन वो एक अटेम्प्ट करेगा तो 1 मार्क उसको यहां से मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 90 प्लस 40 दैट इज 130 एंड 2 132, तो 132। ओके व्हाट इज द मिनिमम नंबर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दैट इज नन। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स दैट अ स्टूडेंट कुड हैव गॉट इन द टेस्ट, मैक्सिमम मार्क्स आप देखिए 100 200 300 400 500 550 प्लस 50 दैट इज 600। ओके मैक्सिमम कोई भी 600 मार्क्स ला सकता है, तो 600। इन विच सेक्शन इज अमित स्कोर्स एज अ परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर फॉर दैट सेक्शन दी वर्स्ट। ओके क्या पूछा गया, फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन विच सेक्शन इज अमित स्कोर्स, Amit score as a percentage of the maximum possible score for that section the worst। okay मीन्स हमें बताना है कि किस, देखे जैसे यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 100 मार्क्स वो स्कोर कर सकता था पर 75 स्कोर किया, तो हमें ये देखिए ये कितना आ जाएगा 75 बाय 100 इंटू 100, ये मेरा 75% आ जाएगा। तो ये मुझे मिनिमम वैल्यू बताना है कि किस सेक्शन में उसको मिनिमम आएगा। यहाँ पर 75% आएगा, यहाँ पर 75% आएगा, यहाँ पर 60% आएगा, यहाँ पर 60% आ जाएगा, यहाँ पर लेस देन 15 आएगा, यहाँ पर ऑब्वियस है मोर देन 15 आएगा, है ना। तो जीके में आप देख सकते हैं लेस देन 15% आएगा, 15 डिवाइडेड बाय 110, ये मेरा लेस देन 15 आएगा जो कि सबसे वर्स्ट है। तो जीके इज द आंसर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जीके। ओके बहुत ही इजी सेट था गाइस, देखने में लग रहा था कि मे भी हो सकता है कि ट्रिकी सेट हो। लास्ट हमारे 1 ही 2 दिन बचे हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा आपको ऐसे सेट दे जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिले, है ना। मैं आपको कोई हार्ड लेवल सेट नहीं देना चाहता लास्ट में, पर फिर भी देखिए अगर इस सेट को आपने अप्रोच आपको सही तरीके से नहीं पता है कि कैसे अप्रोच करते हैं, तो आपने काफी ज्यादा टाइम ले लिया होगा, है ना। तो आपको अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से आप इस टाइप के सेट को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।